आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पादित कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र, ठीक है, ये लीजिए संधारित्र, है ना। तो संधारित्र में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखती है। ठीक है, यह वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखती है। ठीक है, ये लीजिए, है ना। अब इस संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र के धन प्लेट पर उपस्थित आवेश तथा प्लेटों के तथा दो प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, तो माना कि हमारे पास यह संधारित्र है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें यह जो है प्लेट 1 है और यह प्लेट 2 है। दोनों के बीच का दूरी जो है क्या है? d है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। इस पर मान लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है क्या है? सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? q बटे आवेश बटे क्षेत्रफल, मतलब q बटे a हो जाएगा। ठीक है, तब इसकी धारिता जो है, जो हमने अभी अभी परिभाषित किया था कि संधारित्र के धन प्लेट पर उपस्थित, है ना, यह संधारित्र है, इसका धन प्लेट कौन सा होगा? यह होगा, ये धन प्लेट है। ठीक है, धन प्लेट पर उपस्थित आवेश, है ना, आवेश क्या है? तो धन q आवेश है, तथा दो प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या है? कुछ विभवांतर होगा, है ना, तो होगा ही होगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अब धारिता को जो है c से दर्शाया जाता है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? q बटे v। ठीक है, इसे दे दीजिए समीकरण 1। ठीक है, यही होता है धारिता का सूत्र, या इसका परिभाषा के साथ सूत्र। ठीक है, अब इसके लिए किसके लिए व्यंजक हमको उत्पन्न करना है? यह जो सूत्र होता है धारिता का, यह सभी संधारित्रों के लिए होता है। ठीक है, केवल समांतर प्लेट संधारित्र के लिए नहीं, लेकिन हमारे प्रश्न में यह बोला गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की सहायता से हम धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, तो हमने ये सब बता दिया है। इसका क्या है? क्षेत्रफल है, पृष्ठीय आवेश घनत्व q बटे a है। अब देखिए, इसमें जो है प्लेट 1 में धन आवेश है ना, तो ये धन आवेश के कारण इसमें धन आवेशित है। अब यह जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व ऋणात्मक है, क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बीच विभवांतर क्या है? v है। ठीक है, तथा इस धन आवेश तथा ऋण आवेश के कारण और क्या हो रहा है? यह विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जो है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर आ रही हैं, तो इनके बीच क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, मान लेते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बाह्य क्षेत्र पर, ठीक है, तो प्लेटों के बाह्य क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से जो
विद्युत बल रेखाएं हैं वह निकल के यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन बाहर में कोई आवेश नहीं है, सिर्फ प्लेटों के मध्य में है, ठीक है, तब इसे दिया जाता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। तो धन आवेश के कारण ये हो गया। अब ऋण, ऋण क्यों? क्योंकि वह यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ऋण हो जाएगा। तथा इस प्लेट पर भी क्या है, सिग्मा है, लेकिन ये क्या है, ऋण है, तो हम क्या करेंगे, ऋण 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि बाहर में कोई भी हम देख सकते हैं कि क्या नहीं है, बल रेखाएं नहीं हैं, और यह जो है धनात्मक और ऋणात्मक जो है दोनों क्या हो जा रही हैं, एक दूसरे को काट दे रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि E बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अतः प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। अब आ जाते हैं हम दूसरा, है ना, दूसरी अवस्था में प्लेटों के मध्य या बीच में मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, ये लीजिए इस प्रकार से लिख देते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, इन प्लेटों के मध्य देखिए आप, प्लेटों के मध्य जो है धन आयन से निकलकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ऋण आवेशित पर जा रही हैं, ठीक है। तब जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का क्या होता है, संयोग होता है। तथा हम देख सकते हैं कि मान लीजिए धन आवेश यहाँ तक पहुँच गया और तब भी इस बल रेखाएं यहाँ से यहाँ तक आएंगी। मतलब क्या होगा कि दोनों बल रेखाएं जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि इस पर उपस्थित आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा इस पर उपस्थित जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऋण। अब ये तो धनावेश के कारण था, अब क्योंकि इसकी दिशा जो है इस प्रकार है, इसलिए ऋण 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर की ओर नहीं जा रहा है, ये अंदर की ओर ही है ना, अंदर में ही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब जब मैं इसे धन करके लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए दोनों जो है क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र जो है प्लेटों के मध्य ले रहे हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, मतलब कुल क्षेत्र आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट गया, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया, E बराबर आ गया आपके पास सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे दे दीजिए समीकरण 2, ये लीजिए। अब हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, Q बटे A होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा के स्थान पर Q बटे A लिख दीजिए, तो Q बटे A एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। ये इतना आप समझ गए। अब ये तो आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो प्लेटों के बीच विभवांतर है, विभवांतर, वह दिया जाता है V बराबर E गुणित प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E गुणित D, मतलब E का मान रख देंगे, ठीक है, यहाँ से रख देते हैं E का मान, QA एप्सिलॉन नॉट गुणित D हो जाएगा, ठीक है। अब V बराबर विभवांतर बराबर क्या आ गया आपके पास, QD बटे A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसे जो है धारिता के सूत्र में रख दीजिए, इसके समीकरण 3 दे देते हैं, ये लीजिए। अब इसे धारिता के सूत्र में रख दीजिए, जो कि धारिता बराबर क्या होता है, तो C बराबर होता है Q बटे V से, ठीक है, जो कि समीकरण 1 हमने दिया था सबसे पहले, ये देखिए, है ना, ये वाला जो समीकरण है, यहाँ से रख दीजिए, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा Q बटे V का मान क्या है, QD बटे A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो Q और Q यहाँ से कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा। अतः C बराबर आपका हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ठीक है। और यही हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है, व्यंजक है, ठीक है। ये हमारा आ गया पहला उत्तर, ये लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इसकी धारिता बढ़ाने के लिए, है ना, क्या किया जाता है, यहाँ पे इसके मध्य में, प्लेटों के मध्य में परावैद्युतांक माध्यम इस प्रकार से भर दिया जाता है, ये लीजिए मैं भर दिया इस प्रकार से परावैद्युतांक माध्यम, ठीक है।
मान लीजिए इस माध्यम का मान क्या है, इस माध्यम का मान जो है हम ले लेते हैं k है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर k परावैद्युतांक भर दिया गया, ठीक है। तब इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर क्या हो जाती है, वह हो जाती है आपका, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह हो जाता है E बराबर Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A हो जाता है। मतलब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाता है ना। यहाँ K जो है क्या है, परावैद्युतांक है, लिख देता हूँ मैं, K क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं Q बटे क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, ठीक है। तथा फिर से यही इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से, समीकरण 3 से जब आप रखेंगे, ठीक है, तब फिर से वही हो जाएगा। तो हम यहाँ सीधा C में सीधा रख सकते हैं, क्या रख देंगे, C में K E A एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बटे D लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो C था, अब मान लीजिए ये परावैद्युतांक रखने के बाद बेस हो गया, ठीक है। तब हम देख सकते हैं कि ये A एप्सिलॉन नॉट D है ना, और यहाँ A एप्सिलॉन नॉट ये D, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर है, मतलब C डैश बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे K C लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब परावैद्युतांक क्या हो गया, पहले से बढ़ गया है ना, परावैद्युतांक बोलता हूँ, सॉरी, धारिता जो है, जो नया धारिता जो है, परावैद्युतांक बढ़ने के कारण क्या हो गया, धारिता भी क्या हो गया, बढ़ गया। अतः धारिता को बढ़ाने का तरीका क्या हुआ कि उसके बीच में परावैद्युतांक डाल दीजिए, उसकी धारिता जो है बढ़ जाती है किसी भी संधारित्र की, ठीक है। कितना गुना हो जाती है, तो वह K गुना हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या परावैद्युतांक माध्यम पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, बढ़ जाती है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।